वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है सूरज कुमार। मैं आपका इंग्लिश लवर एस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त, अगर आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं तो बोल भी सकते हैं, और ठान लिए तो डेफिनेटली बोलेंगे। तो आज है हम लोग का इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स 30 डेज कोर्स का। आज है 15 डेज यानी 15वां दिन। आज हम लोग सीखेंगे यूज ऑफ शुड। शुड मींस होता है चाहिए। क्या चाहिए? नेसेसिटी। कोई चीज, किसी चीज का जरूरत होता है तो बोलते हैं आपको ये काम करना चाहिए, आपको ये चाहिए। एडवाइस, किसी को सलाह देते हैं तब इसका इस्तेमाल करेंगे। रिकमेंडेशन, किसी को सिफारिश करते हैं कि आपको ये कोर्स करना चाहिए, आपको वहां जाना चाहिए। किसी को सिफारिश करते हैं आपको उसे मिलना चाहिए। अगर इस तरह का सेंटेंस बोलना होता है, लास्ट में चाहिए होता है। एडवाइस, नेसेसिटी, एडवाइस और रिकमेंडेशन में शुड का इस्तेमाल करते हैं। तो स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया गया है, और इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके हम लोग बहुत सारा सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं सिर्फ शुड से। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या होता है? जो सेंटेंस को लीड करता है। जैसे आई मतलब मैं, वी मतलब हम लोग, यू मतलब आप लोग, ही मतलब वह लड़का, कोई लड़का के लिए बोलेंगे वह, सी मतलब वह, कोई लड़की, इट मतलब होता है यह, कोई स्मॉल छोटा एनिमल जो होता है, छोटे जानवर के लिए बोलेंगे इट मतलब यह। राम मतलब होता है नाम, किसी का नाम। द बॉयज मींस होता है वे लोग, और दे मतलब होता है वे लोग, और द बॉयज मींस होता है लड़के। ये हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आप देख सकते हैं शुड। तो ये शुड जो है, ये हेल्पिंग वर्ब इसको बोलते हैं। ये मॉडल्स के अंतर्गत आता है शुड। तो आपको वो नहीं जानना है कि मॉडल्स के अंतर्गत आता है या फिर हेल्पिंग वर्ब। आपको जानना है कि इसका इस्तेमाल हम इंग्लिश स्पीकिंग में कैसे कर सकते हैं। आपको ग्रामर तो जानना ही है, लेकिन आपको सिर्फ ये जानना है कि यूज इंग्लिश स्पीकिंग में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बाद सबसे लास्ट में है वर्बन। वर्बन क्या होता है? तो कोई भी एक्शन, क्रिया जो होता है, एक्शन किसी काम को करना या फिर होना समझा जाए तो उसे क्रिया कहते हैं। उसी तरह एक्शन वर्ड जो होते हैं, बहुत सारे वर्ड होते हैं, उनका कुछ एक्शन होता है, कुछ काम होता है। जैसे गो मतलब जाना, जा रहे हैं काम है। ईट माने खाना, खा रहे हैं काम है। जंप माने कूदना, कूद रहे हैं काम है। रन माने हो गया दौड़ना। एंड टेक एक्सरसाइज में होता है व्यायाम करना। टेक है, हम लोग को व्यायाम करना चाहिए। वी शुड टेक एक्सरसाइज। तो चलिए एक एक करके बनाते हैं। हम लोग इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, और WH। WH में क्या होता है? जैसे हाउ माने कैसे, व्हाई माने क्यों, वेयर माने कहां, व्हेन मतलब कब। इस तरह का इस्तेमाल WH में किया जाएगा। और देखिए, इसी स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके हम लोग बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि अगर आई में बोलेंगे कि मुझे जाना चाहिए। अगर हमें मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो। मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो। मुझे नहीं जाना चाहिए, आई शुडंट गो। शुड प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है शुडंट। मुझे नहीं जाना चाहिए, आई शुडंट गो। क्या मुझे जाना चाहिए? इसमें मुझे क्या मुझे जाना चाहिए तो बोलेंगे शुड आई गो। क्या मुझे जाना चाहिए? शुड आई गो। क्या मुझे नहीं जाना चाहिए तो बोलेंगे शुडंट आई गो। मुझे कहां जाना चाहिए? बोले वेयर शुड आई गो। मुझे क्यों जाना चाहिए? व्हाई शुड आई गो। मुझे कैसे जाना चाहिए? बोलेंगे हाउ शुड आई गो। मुझे कब जाना चाहिए? तो व्हेन शुड आई गो। इस तरह बहुत सारा सेंटेंस हम लोग बना सकते हैं, बहुत सारा वर्ब के साथ। उसके बाद है वी मतलब होता है हम लोग। हम लोगों को खाना चाहिए। अब भूख लग रहा है, टाइम हो रहा है, तो बोलेंगे हम लोगों को खाना चाहिए। बोलेंगे वी शुड ईट। हम लोगों को नहीं खाना चाहिए, वी शुडंट ईट। क्या हम लोगों को खाना चाहिए? बोलेंगे शुड वी ईट। क्या हम लोगों को नहीं खाना चाहिए? बोलेंगे शुडंट वी ईट। हम लोगों को कब खाना चाहिए? और पूछेंगे कि हम लोगों को कब खाना चाहिए? बोलेंगे व्हेन शुड वी ईट। हम लोगों को कहाँ खाना चाहिए? वेयर शुड वी ईट। हम लोगों को क्यों खाना चाहिए? अगर आप बताइए कि आप बोलते हैं कि आप अंडे खाइए, लेकिन हम लोगों को अंडे क्यों खाना चाहिए? बोलेंगे व्हाई शुड वी ईट। और लास्ट में अगर एक अंडे है, बोलेंगे एग्स। व्हाई शुड वी ईट एग्स। हम लोगों को अंडे क्यों खाने चाहिए? यू मतलब होता है आप लोग। तो आप लोग, आप का इस्तेमाल करते हैं। यू मतलब आप। आपको कूदना चाहिए, आपको कूदना चाहिए जिससे शरीर आपका फिट रहे। आपको कूदना चाहिए, बोलेंगे यू शुड जंप। आपको कूदना नहीं चाहिए,
बोलेंगे यू शुडंट जंप, क्या आपको कूदना चाहिए? शुड यू जंप, क्या आपको कूदना नहीं चाहिए? बोलेंगे शुडंट यू जंप। आपको कहाँ कूदना चाहिए? वेयर शुड यू जंप। आपको कब कूदना चाहिए? व्हेन शुड यू जंप। आपको कैसे कूदना चाहिए? तो हाउ शुड यू जंप। आपको कहाँ कूदना चाहिए? वेयर शुड यू जंप। आपको कैसे कूदना चाहिए? हाउ शुड यू जंप। तो इस तरह हम लोग इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं, घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ही मतलब होता है वह लड़का, कोई लड़का है, बोलेंगे वह मतलब उसे दौड़ना चाहिए। और हम बोलना चाहते हैं कि उसे दौड़ना चाहिए। अगर हम लोग बोलना चाहते हैं कि उसे, ही मतलब वह मतलब होता है उसे दौड़ना चाहिए, तो ही शुड रन। उसे नहीं दौड़ना चाहिए, बोलेंगे ही शुडंट रन। क्या उसे दौड़ना चाहिए? तो बोलेंगे शुड ही रन। क्या उसे नहीं दौड़ना चाहिए? तो बोलेंगे शुडंट ही रन। उसे कब दौड़ना चाहिए? बोलेंगे व्हेन शुड ही रन। उसे कैसे दौड़ना चाहिए? हाउ शुड ही रन। उसे कहाँ दौड़ना चाहिए? वेयर शुड ही रन। तो इस तरह हम लोग ही के साथ बना सकते हैं, सी के साथ भी बना सकते हैं। सी मतलब वह, मतलब कोई लड़की है, वह वही होगा उससे। इट बने यम, नाम किसी का नाम के साथ बना सकते हैं। दे बॉयज के साथ बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। दे मतलब होता है वे लोग, द बॉयज मतलब होता है लड़की के साथ। चलिए वे लोग के साथ बनाते हैं। दे मतलब वे लोग। वे लोगों को व्यायाम करना चाहिए। टेक एक्सरसाइज में होता है, टेक एक्सरसाइज का मतलब होता है व्यायाम करना। वे लोगों को व्यायाम करना चाहिए, तो बोलेंगे दे शुड टेक एक्सरसाइज। वे लोगों को व्यायाम नहीं करना चाहिए, तो दे शुडंट टेक एक्सरसाइज। क्या वे लोगों को व्यायाम करना चाहिए? शुड दे टेक एक्सरसाइज। क्या वे लोगों को व्यायाम नहीं करना चाहिए? बोलेंगे शुडंट दे टेक एक्सरसाइज। उन लोगों को कब व्यायाम करना चाहिए? बोले उन लोगों को कब व्यायाम करना चाहिए? तो व्हेन शुड दे टेक एक्सरसाइज। उन लोगों को कहाँ व्यायाम करना चाहिए? वेयर शुड दे टेक एक्सरसाइज। उन लोगों को कैसे व्यायाम करना चाहिए? तो हाउ शुड दे टेक एक्सरसाइज। उन लोगों को क्या व्यायाम करना चाहिए? जब क्या बीच में है सेंटेंस, तब व्हाट का इस्तेमाल करेंगे। व्हाट शुड दे टेक एक्सरसाइज। उन लोगों को क्या व्यायाम करना चाहिए? व्हाट शुड दे टेक एक्सरसाइज। तो मेरे दोस्त इस तरह इस सब्जेक्ट का इस्तेमाल करके और ये वर्ब का इस्तेमाल करके आप बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। आप इस स्ट्रक्चर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आप घर पर बहुत सारा सेंटेंस खुद से क्रिएट कर पाएंगे, घर में प्रैक्टिस कर पाएंगे। अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ, किसी के साथ प्रैक्टिस कीजिए, लोगों को बताइए। एक शब्द बोलिए, एक लाइन बोलिए, लेकिन बोलिए मेरे दोस्त, बिकॉज़ प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड वन डे यू विल बी फ्लुएंट इन इंग्लिश and your English will be amazing, marvelous. That's why just you have not to worry about anything that really I will be fluent or not. मेरे दोस्त आप फराटेदार इंग्लिश बोल सकते हैं। आपको अपने आप पर विश्वास करना है और कमेंट में लिखना है, जब तक बोलेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आपके सर, आपके दोस्त हमेशा आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे और आप जब तक फराटेदार इंग्लिश ना बोलेंगे तब तक बनाया जाएगा वीडियो। क्योंकि जब तक मेरा हर एक दोस्त बोलेगा नहीं तब तक आपका भाई वीडियो बनाना छोड़ेगा नहीं। तो मेरे दोस्त अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उनको इस इंग्लिश लवर कम्युनिटी में जोड़िए और उनके साथ प्रैक्टिस कीजिए। और जल्द ही आपको टॉपिक भी दिया जाएगा जिससे आप उसके साथ प्रैक्टिस कर पाएंगे और एक फराटेदार इंग्लिश स्पीकर बन पाएंगे, नेशनल से इंटरनेशनल हो पाएंगे, देश विदेश के लोगों के साथ बात कर पाएंगे और आपका पर्सनालिटी डेवलप होगा, आपका बिजनेस इंटरनेशनल होगा, आप अपने लाइफ में सक्सेस को पाएंगे। तो मेरे दोस्त वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।